अब एक काल की घटना है कि किसी काल में, सतयुग में हो अथवा त्रेता युग में हो, एक राक्षस पैदा हुआ। अब राक्षस पैदा हुआ तो राक्षसों की बुद्धि होती है कि मनुष्यों को देख करके उनको खाने की इच्छा, पराया करके सारे राक्षस नहीं खाते, पराया करके, ऐसे सारे मांस नहीं खाते, ऐसे बहुत से राक्षस मांस भी नहीं खाते थे। लेकिन कुछ राक्षस हैं जिनकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि मनुष्यों को खा जाना। जानवर आदि को तो खाते थे, मनुष्यों को भी खा जाते थे। तो ऐसे जो राक्षस था, अब वो जैसे जैसे मनुष्यों को मार के खाता था, अब और जो एक दिन खा लिया, पेट भरा गया, तो और जब देखते थे उसके, अरे ये तो मैंने खा ही नहीं पाए, तो उनको देख करके लात टपकती थी, है कि नहीं। जैसे मांसाहारी को मांस देकर लात टपकती है ना, उसी प्रकार से उसको भी उसने विचार किया कि इनको देख करके मेरी पुनः भूख बढ़ जाती है, इनको तो खा लिया मैंने, फिर इनको देख करके और भूख बढ़ जाती है। तो ऐसा देख करके उसने विचार किया, ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तपस्या करी। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरे को इतना बड़ा शरीर प्रदान कर दीजिए जिससे मैं जितनी भी इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य जीव जंतु हैं उनको सभी को मैं एक साथ खा जाऊं, ऐसा उसने कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान थोड़ी दूंगा, मेरी सृष्टि को एक दिन में समाप्त कर दे, ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता। तो ब्रह्मा जी लौट करके चले गए। इसके पश्चात फिर उसने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तपस्या करी। तो जब तपस्या करी, दोबारा फिर ब्रह्मा जी आए कि वरदान मांगो। उसने कहा, महाराज मेरे को इतना बड़ा शरीर दे दीजिए जिससे आपके सारे प्राणी, सृष्टि में जितने प्राणी हैं, एक साथ ही उनको भक्षण कर लूँ। तो ब्रह्मा जी पुनः लौट कर चले गए। तो तीसरी बार फिर उसने आराधना करी, फिर ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, मैं ऐसा वरदान तो नहीं दे सकता कि इतना बड़ा शरीर दे करके एक साथ ही सारी सृष्टि के खा जाओ, इतना बड़ा ऐसा वरदान नहीं दे सकता, किंतु हाँ नियम लगा देता हूँ, तुमको वरदान देता हूँ। तुमने तपस्या करी है, तुम संध्या काल में शरीर बढ़ेगा, और जितने शरीर बढ़ा करके जितने काल तक जो तुम जैसी संध्या समय रहेगी सायंकाल की, उसी काल में तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, और जितना भी बढ़ा सको, और बढ़ाते समय जितना भी तुम भक्षण कर सको उतने खा सकते हो। इसके अलावा जैसे ही शरीर घट जाएगा, संध्या समाप्त होगी, उसी काल में तुम्हारा शरीर घट जाएगा, और जैसे सामान्य पुरुषों के रूप में रहते हैं उसी प्रकार से रहोगे। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया। तो ऐसा दे करके चले गए। अब चले गए तो अब वो प्रतिदिन सायंकाल होता था, तो सायंकाल उस शरीर बढ़ाता था। किसके लिए बढ़ाता था? कि खाने के लिए, मनुष्यों को खाने के लिए, ऋषियों को, मुनियों को खाने के लिए, राक्षसों को नहीं, क्योंकि राक्षस को नहीं खाते, ऋषि मुनियों को ही खाते, मनुष्यों को खाते हैं। तो मनुष्यों को खाने के लिए शरीर बढ़ाता था। अब भगवान शिव जी का एक नाम आया था, भुवन भय भंग वैसन्य, यानी भुवन के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर यदि भय आ गया तो भय करने का व्यसन जिनका है, ऐसे शिव जी। तो शिव जी ने देखा तो ये तो मेरी सृष्टि को संहार कर रहा है, मेरे भक्तों को खा रहा है। तो भगवान शिव जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और उसको रिझाने के लिए, इसको राक्षस को रिझाने के लिए भगवान शिव जी उसके सामने नृत्य करते थे, प्रतिदिन तांडव नृत्य करते थे, प्रतिदिन करते हैं। तो उसी राक्षस का नाम पड़ गया कालवल। क्या नाम पड़ गया? कालवल नाम का राक्षस। पहले कोई दूसरा नाम था उसका, फिर बाद में भविष्य में उसका नाम पड़ गया कालवल, यानी सभी का काल बन गया था, सभी खाने लगा, मनुष्यों को खाने लगा। तो मनुष्यों का काल हो जाने से कालवल नाम का राक्षस कहलाया वो। तो उस प्रतिदिन वो बढ़ता था खाने के लिए उद्देश्य करके, मनुष्यों को उद्देश्य करके शरीर बढ़ाता था। और कितना बड़ा बना लेता था? कम से कम हजारों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाला, है कि नहीं? हजारों किलोमीटर, तभी तो खाएगा। इतनी एक प्रदेश के जनता को एक साथ में ही खाएगा तो कितना बड़ा शरीर बनाएगा, बहुत विशाल बना देता था। तो भगवान शिव जी को सहन नहीं होता था अपने भक्तों के ऊपर कष्ट देख करके। तो भगवान शिव जी क्या करते थे? उससे दुगना तिगना शरीर बढ़ा करके नाचते थे। तो भगवान शिव जी इतना सुंदर तांडव नृत्य करते थे, उसे कहते हैं, उस नृत्य को देख करके, भगवान शिव जी के तांडव नृत्य को देख करके वह राक्षस खाने की बुद्धि छोड़ देता था।
और भगवान शिव जी के नृत्य में मोहित हो जाता था, मग्न हो जाता था। और जैसे ही भगवान शिव जी नाचते थे तो उसी में मन लग जाता था। और नाचते 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 1 घंटा यानी 1 घड़ी व्यतीत हो जाते थे। अर्थात ब्रह्म जो मुहूर्त है ना, सायंकाल का, संध्या का समय, उस निकल जाता था। और जैसे ही सायंकाल का संध्या काल निकला, उसी काल में शिव जी कैसे हो जाते, अपना नृत्य गान, नाचना करना यानी तांडव नृत्य करना बंद कर देते थे। और जैसे ही तांडव नृत्य बंद किया, उसी काल में देखता तो मैं तो घट गया, शरीर भी घट जाता था उसका। तो प्रतिदिन राक्षस को, कालवल नाम के राक्षस को रिझाने के लिए भगवान शिव जी नाचते हैं। और प्रतिदिन वो उनके नाच नृत्य को देख करके मोहित हो जाता है। तो खाने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है, यानी भूल जाता है। फिर उतना ही जितना भूख लगती होगी, मनुष्यों को भूख लगती ना, उतना ही खाता था। इस प्रकार से भगवान शिव जी का प्रतिदिन का वो नियम है। अब एक कल्प में भगवान शिव जी इस प्रकार से राक्षस को रिझाने के लिए तांडव नृत्य करते हैं। और एक कल्प में कैसे, भविष्य पुराण की घटना है कि माता पार्वती को यानी अपनी पत्नी को रिझाने के लिए भगवान शिव जी कैसे करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, है कि नहीं। तो कभी कभी रिझाना पड़ती है पत्नी को, तो उसी में वो तांडव नृत्य करते हैं। तो उसी में शिव वहाँ पर आते, जैसे शिव जी तांडव नृत्य करते हैं जहाँ पर, तो देवताओं को मालूम पड़ जाता है कि भगवान शिव जी नाच रहे हैं। तो उस काल में सारे देवता वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, ऋषि मुनि आ जाते हैं, सारे देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं, विष्णु भगवान आ जाते हैं, लक्ष्मी जी आ जाती है, सरस्वती आ जाती है। ये सारे देवी देवता वहाँ पर एकत्रित होकर के भगवान शिव जी के नाच में सहयोग देते हैं और स्वयं भी नाचने लगते हैं। तो कहते हैं पार्वती क्या करती है कि पार्वती तो मंच के ऊपर बैठ जाती है अपनी सखियों के साथ, और मंच के ऊपर बैठ करके नृत्य, भगवान शिव जी के नृत्य को देखने लगती है। तो भविष्य पुराण के अनुसार मतलब स्कंद पुराण में आता है घटना। स्कंद पुराण के अनुसार तो कहते हैं सरस्वती तो बीणा बजाती है, सरस्वती बीणा बजाती है, इंद्र देवता बांसुरी बजाते हैं और ब्रह्मा जी तबला बजाते हैं। अब वो तबला नहीं, वो बड़े बड़े झालर होते हैं ना मंदिरों में, दो होते हैं ना, वो लोहे के, पीतल के, तो वो बजाते हैं। और ब्रह्मा और भगवान विष्णु मृदंग बजाते हैं। भगवान विष्णु क्या बजाते हैं, मृदंग। दो बंगाल में और उड़ीसा में ज़्यादा मृदंग बजाते हैं। एक तरफ तो छोटा ढक्कन रहता है, एक तरफ बड़ा रहता है मुख, तो उसको मृदंग बोलते हैं। और कहते हैं लक्ष्मी राग को आलाप करती है, सुर में सुर मिलाती है। लक्ष्मी क्या करती है, सुर में सुर मिलाती है लक्ष्मी। और सारे ऋषि मुनि जय हो करते हैं। इस प्रकार से तांडव नृत्य को देखते हैं। वो प्रदोष काल का है, प्रदोष काल, अरे द्वादशी को जो प्रदोष होता है ना, उस काल का वो घटना है। और एक जो कालवल नाम का राक्षस है, वो प्रतिदिन की घटना को है, उसी को निमित्त बना करके यहाँ पर कहते हैं 16 एक उसका इतिहास है। तो एक एक श्लोकों में एक दो कहानियाँ हैं, कभी 2 कहानियाँ बढ़ जाती हैं, कभी 3 कहानी, कभी 4 कहानी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। महीपादाघातात् विरजति सहसः संसह पदं विष्णुर्भ्राम्यत् भुजे परिघरो गुणः ग्रहगणं मुहुर्द्योर्धोस्त्यम्यात्यनिभृते जटा ताड़ते तटा जगद रक्षायै त्वं नटसि ननुभामैव विभूता। तो यहाँ पर संबोधन पिछले किससे आ गया, ईश, पिछले श्लोक से आ गया, 15वें श्लोक से आ गया। हे ईश, जब कालवल नाम का राक्षस ने इतना विशाल शरीर बना लिया, कितना हजारों किलोमीटर लंबा, अब इतना शरीर बढ़ा करके वह मनुष्यों खाने के लिए प्रवृत्त हुआ। उसी काल में भगवान शिव जी उससे दुगना तिगना शरीर बढ़ा करके नाचने लगे। अब नाचने लगे तो क्या हो, उस काल में जब शिव जी नाचेंगे दुगना तिगना शरीर बढ़ा करके, तो पृथ्वी की क्या गति होगी, और वहाँ पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की क्या गति होगी, और अंतरिक्ष की क्या गति होगी, स्वर्गलोक की क्या गति होगी, इसका वर्णन करते हैं। तो मही यानी पृथ्वी, मही पाद आघात विरजति सहसा संशय पदम। जब भगवान शिव जी पृथ्वी के ऊपर नाचते थे तो पैरों के आघात, पाद आघात का अर्थ हो गया पैर,
तो पैरों के आघात से संशय पदम सहसा विजति मही, संकट को प्राप्त हो जाए। संशय पदम का अर्थ हो गया संकट, इन दुर्दशा को प्राप्त हो जाती थी। इतना विशाल शरीर बना करके कोई नाचेगा, जैसे आप छत पे नाचते हैं, घरों में रहते हैं छत पे नाचते हैं, तो छत पे नाचने पर तो जो नीचे रहेगा छत के नीचे, उसकी कैसी हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर वाले को कोई समस्या नहीं है, उसको धम धम की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती ज़्यादा, लेकिन जो नीचे वाला होगा उसको तो धम धम की आवाज़ सुन करके कान ही खराब हो जाते हैं, मतलब दुखी हो जाता है। नहीं होगा कि नहीं होता। जैसे जहाँ पर 10-10, 20-20 मंजिला जो मकान वो होते ना, फ्लैट है मकान, तो उसमें तो ऊपर वाला कोई कूदेगा तो नीचे वाले को तो धम धम की आवाज़ आएगी, तो वो तो शिकायत ही करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जब भगवान शिव जी नाचते हैं तो अब नाचने पर तो ऐसे नहीं आराम आराम से पैर रखते होंगे, आराम आराम से पैर तो रखते नहीं है, वहाँ तो जोर से ठोकर मारते हैं। तो जोर से ठोकर मारने पर क्या होता है, तो जब दाहिना पैर उठाते हैं, दाहिना पैर जब उठाएंगे तो बाएं पैर जमाएंगे तो बाएं तरफ की पृथ्वी दब जाती थी, दाहिने पैर की पृथ्वी उड़ जाती थी। ऐसा के ऐसा हो गया, फिर ऐसा के ऐसा हो गया। नौका में बैठेंगे ना, जहाँ नौका पर एक तरफ यात्री बैठ गए तो एक तरफ की नौका खाली हो गई तो उधर चली गई, अब इधर गए तो इधर की नौका खाली हो गई, तो बीच बीच में कभी कभी पलट ही जाती है। जब बैलेंस ठीक नहीं बनता है नौका तो पलट ही जाती है। तो उसी प्रकार से दाहिना पैर उठाते थे तो दाहिने तरफ की पृथ्वी ऊपर उड़ जाती थी और नीचे बाएं पैर की जो पृथ्वी दब जाती थी बाएं तरफ की। जब बायां पैर उठाते थे तो दाहिने तरफ की पृथ्वी दब जाती थी, बाएं तरफ की पृथ्वी उठ जाती थी, तो पृथ्वी डोलती रहती थी। अब जब पृथ्वी डोलेगी तो पृथ्वी के ऊपर निवास करने वाले जो मनुष्य आदि है वो भी डोल जाएंगे। अब कहीं जिनके कच्चे मकान होंगे वो भी बिना भूकंप के, बिना प्रलय के प्रलय आ जाता था, आधा गिर जाते होंगे, कच्चे भी और पक्के भी, 100-100 मंजिल वाले तो गिर ही जाएंगे। तो कहते हैं पृथ्वी तो संकट को प्राप्त हो जाती थी। अच्छा, पृथ्वी का एक गति हो गई, इतना बड़ा शरीर बना करके भगवान शिव जी नाचते थे। तो अंतरिक्ष के कहते हैं पदम विष्णु, और विष्णु यानी व्यापक, व्यापक जो पद है विष्णु का जो पद है यानी अंतरिक्ष लोक है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है व्यापक है। तो व्यापक कौन है, अंतरिक्ष, खाली जगह। तो अंतरिक्ष जो है कि जब अंतरिक्ष में भगवान शिव जी नाचते थे, घूमते थे, तब पृथ्वी पर तो भगवान शिव जी के क्या है, पैर है। अब शरीर उनका कहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो कहते हैं खाली जगह में ना, तो खाली जगह में जब नाचते थे तो ब्राह्मण थे, भ्रमण करते थे। तो जब भ्रमण करते हैं तो घूमते, नाचते समय घूमते भी है ना, ऐसा नहीं पैर ही अकेले थिरकाते होंगे, तो घूमते भी हैं, चारों चक्कर भी लगाते हैं। जब घूमते हैं तो कहते हैं घूमते समय उनके जो भुजाएँ हैं, भगवान शिव जी की जो भुजाएँ हैं, तो कहते हैं भुजे पारे के रोगण है ग्रह गणम। तो अंतरिक्ष में क्या घूमते रहते हैं, ग्रह तारा नक्षत्र आदि घूमते रहते हैं। तो भगवान शिव जी नाचते समय अपनी भुजाओं को मटकाते थे, घुमाते थे, तो भगवान शिव जी की जो भुजा, वो भुजा ही परक बन जाती थी, परसा बन जाती थी। भगवान शिव जी की भुजा कैसी है, परसू बन गई। अब जब परसा के आगा से लकड़ी जैसे कट जाती है ना, कुल्हाड़ी को आघात मारेंगे लकड़ी के ऊपर तो लकड़ी कैसी हो जाती है, टूट जाती है। उसी प्रकार से भगवान शिव जी की भुजा की जैसे, लकड़ी के साथ मतलब कुल्हाड़ी के जैसे उनकी भुजा हो गई। जब भुजाओं के साथ जो ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी सीमा में घूमते थे तो भगवान शिव जी नाचते थे, तो नाचने के कारण वो उनकी सीध में आ जाते थे, उनके रास्ते में आ जाते थे। तो एक ग्रह के शरीर से एक ग्रह से टकराता था उनकी भुजा भगवान शिव जी का, तो उससे टकराने से ग्रह अपनी रास्ते को छोड़ करके दूसरे के रास्ते में चला जाता था, दूसरे तीसरे में, तीसरे के चौथे में आता। ग्रह नक्षत्र आदि भी क्या हो जाते थे, अपने अपने रास्ते से भटक जाते थे, कभी कभी तो टूट ही जाते थे। तो जो उल्का गिरती है ना, उल्का ऐसी होती हैं, वो छोटे छोटे ग्रह ना टूट करके वहाँ से गिर जाते थे, पृथ्वी पर आकर के पड़ जाते थे। तो उसी प्रकार से भगवान शिव जी के भुजा रूप अस्त्र के माध्यम से, आघात के माध्यम से ग्रह तारे नक्षत्र आदि कैसे हो जाते थे, टूट जाते थे, इधर उधर अपनी अपनी सीमा को भूल करके दूसरे की सीमा में चले जाते थे। क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष तो अपनी अपनी सीमा में घूमता कि नहीं घूमता ना, तो दूसरे की सीमा में घूमता है, अपनी अपनी सीमा में परिधि में घूमता है, दूसरे के में नहीं जाता है। यदि दूसरे के में गया तो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। किंतु भगवान शिव जी के नाचने से वो अपनी अपनी सीमा को छोड़ देते थे।
अच्छा, इस अंतरिक्ष की ये गति हो गई। अब स्वर्ग लोक को कहते हैं कि मुहुर्द्योर्द्वस्त्यम याति अनिभृत जटा ताड़ तटा। भगवान शिव जी ऐसे नहीं है कि अरे उनके बाल जैसे हमारे बाल हैं, आपके बाल छोटे छोटे हैं, माताओं के भी छोटे छोटे हैं, आपके भी छोटे हैं, लेकिन भगवान शिव जी के बाल कैसे हैं? बाल तो हैं, लेकिन वो जटा वाले बाल हैं। कैसे हैं? जटा वाले बाल। भगवान शिव जी के जटा वाले हैं। अन्य देवताओं के तो बाल खुले रहते हैं, अन्य देवी और देवियों के तो बाल खुले ही रहते हैं, एक एक बाल रहते हैं, और अन्य देवताओं के बाल भी कैसे रहते हैं? खुले रहते हैं। भगवान विष्णु के बाल भी खुले हैं और जटा नहीं है। ब्रह्मा जी के बाल भी कैसे? खुले हैं, जूड़ा बांधते हैं। लेकिन भगवान शिव जी के बाल कैसे? सारे जटा वाले ही हैं। तो भगवान शिव जी अपनी जटाओं को खोल लेते हैं और जटाओं को खोल करके नाचते हैं। तो जटा भी जब इतना बड़ा सही रहेगा तो जटा भी कितनी बड़ी रहेगी। और जटा समझ लो, व्यक्ति जितना बड़ा लंबा नहीं होता उतनी उससे दोगुनी तिगुनी तो जटा उसकी हो जाती है। किसी महात्मा को आपने देखा होगा, उसकी जटे इतनी वो तो छोटा ही रह गया, उसका जो शरीर है छोटा हो गया, लेकिन उसकी जटा और उससे दोगुनी तिगुनी बड़ी हो जाती है। ऐसी जटा को खोल करके जब नाचते थे तो कहते जटा भी वज्र के समान है। जिस जटा को, एक जटा को भगवान शिव जी ने उखाड़ करके पृथ्वी पर मारा, उससे पृथ्वी में भूकंप आ गया था। और वो कौन पैदा हो गया था? एक देवता पैदा हो गया ना, हैं? वीरभद्र हैं? जब जटा को फेंका था तो वीरभद्र पैदा हुआ। तो एक जटा में इतनी ताकत है, इतनी कठोर है, वो पृथ्वी को फोड़ दिया उसने। तो उसी प्रकार से भगवान शिव जी की सारी जटा, कहते सारी जब जटा खोल करके जब नाचते थे तो जटा एक वहाँ से उससे टकराती थी। किससे? कहते हैं मुहुर्याति द्वस्तम। दौर का अर्थ हो गया द्विलोक। दुर्दशा को प्राप्त हो जाता था बार बार। मुहुर यानी बार बार, मतलब देव शब्द द्विलोक का वाचक है। देव जो शब्द है किसका वाचक होता है? द्विलोक का, यानी स्वर्गलोक का। तो स्वर्गलोक की जब भगवान शिव जी नाचते थे तो जो लोक है, स्वर्गलोक है, उस जैसे हम जो राज्य बना हुआ है ना, पहले, अभी तो राज्य नहीं है, पहले जो राजाओं के राज्य होते थे तो अपने राज्य की सीमा सुरक्षा के लिए क्या बनाते हैं? वो परिधि प्रकार, यानी दीवार बनाते थे। तो जब दीवार बनाते थे तो उस दीवार को, और दूसरा जो राजा है आक्रमण करने वाला, उस दीवार को तोड़ता था, दरवाजे को तोड़ता था और दीवार को तोड़ता था, जिससे अंदर प्रवेश कर सके और फिर युद्ध कर ले, हमला करे। उसी प्रकार से यहाँ पर कैसे भगवान से जो स्वर्गलोक की सुरक्षा के लिए दीवार लगी है, जब भगवान शिव जी नाचते थे तो अपनी जटा उन दीवारों से टकरा जाती थी। तो द्विलोक की जो दीवार है, प्रकार है, उससे टकरा जाते थे। तो कहते हैं मुहयन बार बार द्विलोक द्वस्तम याति। कैसे? दुर्दशा को, द्वस्तम का अर्थ हो गया दुर्दशा। तो दुर्दशा को याति प्राप्त होती, दुर्दशा को प्राप्त हो जाती थी। अर्थात दुर्दशा क्या हो गई? दीवार ही गिर जाती थी। अब दीवार गिर गई तो कभी कभी दीवार के पास में रहने वाले बने हुए मकान भी गिर जाते थे, महल भी गिर जाते थे। तो क्यों गिर जाते थे? कहते अनिभृत जटा ताड़ित तटा। अनिभृत यानी धारण तो किया लेकिन खुली हुई जटा है, बंधी हुई नहीं है। तो बंधी हुई जटा न होने के कारण वो जटा, भगवान शिव जी की जटा उससे टकराती थी। किससे? द्विलोक की दीवारों से। द्विलोक की दीवारों से टकराने के कारण, उससे टकराने के कारण ही उनके जो तट है, किनारे, किसके? दीवार के किनारे, प्रकार के किनारे, वो टूट जाते थे। तो बार बार इंद्र देवता क्या करता था? उनकी मरम्मत करवाता रहता था। अब जिसका टूट जाएगा तो टूटता रहेगा ना, तो बार बार उसको करवानी पड़ेगी। जैसे नदी के किनारे जिसके घर बने हुए हैं तो वो बार बार टूटते रहते हैं, तो बार बार क्या करते रहते हैं? वो बनाते ही रहते हैं। जैसे जिसका कच्चा मकान है ना, कच्चा मकान है, पक्का नहीं है, और जंगल आदि में नदी किनारे है, तो हर वर्ष तो नए नए बनाते हैं ना, हर वर्ष ही बनाते हो, क्योंकि हर वर्ष उसका टूट जाता है, हर वर्ष बनाते हैं। जैसे छपरी है, छपरी को हर वर्ष ही बनाना पड़ती है। एक साल एक पानी, एक बरसात निकाल देती है, गर्मी निकाल देती है, अगली बरसात के लिए फिर तैयारी करता है। उसी प्रकार से इंद्र देवता भी क्या करता रहता है? बार बार स्वर्ग को सुधारता रहता है, यानी काम लगा देता है कि नहीं? जैसे यहाँ पर काम लगाया कि नहीं लगाया आश्रम में, तो ऐसे ही उसी प्रकार से देवता भी, इंद्र देवता भी काम लगाते रहते थे। तो अब यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं कि जगत रक्षाई तुम नटसी ननु बाम व विभूता, कि आप तो किसकी रक्षा करने के लिए नाच रहे थे?
जगत की रक्षा करने के लिए। क्यों नाच रहे थे? यदि भगवान शिव जी ना नाचें तो कालवल नाम का राक्षस है सारे जीवों को खा जाएगा। तो जगत की रक्षा के लिए नाच रहे हैं, और नाचते समय क्या दूसरे को भी कष्ट दे रहे हैं? कहते ननु बाम बामे विभूता, तो ये न्याय है। जैसे जगत की रक्षा के लिए तो आप नाच रहे हैं, किंतु ऐसा नाचते पर भी आप दूसरे को ही कष्ट दे रहे हैं। तो कहते हैं ऐश्वर्य का ऐसा ही जमाना है। वाम एव विभूता, यानी जो विभूता यानी ऐश्वर्य है टेढ़ा ही होता है। कैसा होता है? जो ऐश्वर्य होता है सीधा नहीं होता। कैसा होता है? टेढ़ा ही होता है। अब जिसके पास में ऐश्वर्य आ जाता है वो टेढ़ा हो जाता है। जैसे अब दूसरा है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री यहाँ पर आएगा, यद्यपि किस लिए आ रहा है? रक्षा करने के लिए आ रहा है, तो रक्षा करने के लिए आ रहा है, लेकिन आधे लोगों को तो कष्ट ही देख के चला जाता है। ये रास्ता रोक दिया, वो रास्ता रोक दिया, वो रास्ता रोक दिया, और आया किसके लिए? उन्हीं से मिलने के लिए आया, और जो मिलने आ रहे हैं उनकी रास्ता रोक दिया। जो मिलने आ रहे हैं उससे उसी को रोक दिया कि वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। तो आदि तो परेशान हो ही गए। कुछ लोग परेशान नहीं हो, कुछ लोग परेशान हो गए, लेकिन आया किसके लिए? रक्षा करने के लिए। लेकिन आदि लोगों को तो कुछ प्रतिशत को तो कष्ट ही देकर चला जाता है। तो ये ऐश्वर्य का है कि ऐश्वर्य सीधा नहीं होता बल्कि टेढ़ा ही होता है। किस चीज के लिए तो भगवान को ये कारण से दोषों पैदा हुआ, ये बता? नहीं, इसमें ये है कि ये दोष का हेतु नहीं है, दोष का हेतु नहीं है, क्योंकि आप किस उद्देश्य से आए? किसी को कष्ट देने के उद्देश्य नहीं आए, लेकिन आपने रक्षा के लिए ही यहाँ पर आए थे। अब थोड़ा तो कष्ट हो ही जाता है कि नहीं? रक्षा करने के लिए जैसे कोई किसी की मदद करता है तो उससे साथ तो एक थोड़ी सी गलती हो जाती है, हानि हो जाती है, तो उससे हानि नहीं कहलाती, हानि नहीं कहलाती हो। तो आप रक्षा करने के लिए आपने इस प्रकार से नाश किया था। अब थोड़ा बहुत तो अरे किसी को कष्ट हो ही जाता है, तो उसमें दोष का हेतु नहीं है, प्रशंसा का ही विषय है। यदि आप रक्षा करने के लिए नहीं नाचते तो सारी नष्ट हो जाते। तो कुछ तो आपने रक्षा करी, बहुत 80-90% रक्षा कर दी, 10 लोगों की थोड़ा कष्ट हो गया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से तो मतलब ये ऐश्वर्य का ये अतिशय युक्ति ऐश्वर्य का विषय में है कि ऐश्वर्य ऐसे ही होता है। जहाँ पर भी ऐश्वर्य आ जाता है वहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा परेशानी हो जाती है, लेकिन प्राय करके वो ऐश्वर्य कैसा होता है? अन्यों की तो रक्षा करने वाला ही होता है कि नहीं? थोड़े ही लोगों को परेशानी देने वाला होता है, इस प्रकार से। लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं था। उद्देश्य गलत होता है तब यानी गलत होगा। उद्देश्य उनका क्या था? जैसे प्रधानमंत्री का भी उद्देश्य क्या है? रक्षा करने के लिए आया है। यदि गलत होगा तो फिर दोष लगेगा, है ना? यदि गलत उद्देश्य करके आया कि नष्ट मारने के लिए, कष्ट देने के लिए, तब तो दोष लगेगा। अब नहीं, रक्षा करने के लिए आया, समाधान सुनने के लिए आया, समस्या पूछने के लिए आया, तो दोष का हेतु नहीं बनता। उसी प्रकार से भगवान ने जगत की रक्षा के लिए नाचा था, और उसमें थोड़ी बहुत पृथ्वी आदि कष्ट हो गया, स्वर्ग देवता कष्ट हो गया, तो कोई समस्या नहीं है। अब इतना बड़ा शरीर है, कितना बड़ा शरीर बना लिया था भगवान शिव जी ने कि यहाँ से लेकर पृथ्वी से लेकर के स्वर्गलोक तक इतना विशाल शरीर बनाया, इतना विशाल शरीर बना करके नाचे थे। अब इतने विशाल शरीर कितना लंबा हो गया? स्वर्गलोक दिखता है आपको? दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता, स्वर्गलोक नहीं दिखता, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है, शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। वो कहाँ तक हमको दिखता है? ध्रुव तारा तक। अंतरिक्ष लोक कहाँ तक कहलाते हैं? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के ऊपर आगे का जो लोक है वह स्वर्गलोक आता है। हम कहाँ तक देख सकते हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा ध्रुव तारा नक्षत्र तक देख सकते हैं। यानी अभी हवाई जहाज भी वहाँ तक नहीं गए ना, अभी तो हवाई जहाज तो नीचे तक गए, 2-3 ग्रह तक गए हैं। और ध्रुव तारा सबसे ऊंचा है, अंतरिक्ष लोक में सबसे ऊंचा ध्रुव तारा है। यानी वो दाहिनी तरफ जब भी जाएंगे तो दाहिनी तरफ ही दिखेगा, वो ध्रुव तारा स्थिर रहता है। उसी को शास्त्र में वर्णन करते हैं कि उसी की परिक्रमा लगाते हैं सारे ग्रह, शास्त्र के अनुसार, पुराण के अनुसार। भले ही वैज्ञानिक सूर्य को लेकर कहते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार वो कौन है? ध्रुव तारा की ही परिक्रमा करते हैं। वो सबसे बड़ा भी है, सबसे ऊंचा है। सप्तऋषि उसी की परिक्रमा करते रहते हैं। सप्तऋषि जो मंडल है ना, सप्तऋषि यहाँ पर घूमते हैं, वो व्यक्ति विशेष हो गए, किंतु वो उसके अभिमानी देवता हैं। ये जब भी जाओ ब्रह्म अरे कभी चले जाते हैं वहाँ पे, कभी यहाँ जाते हैं, इस प्रकार से।
तो इतना बड़ा शरीर बना करके भगवान नाचते हैं। अब इतना कितना कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा होगा, है कि नहीं। अब कहते हैं अब इतना बड़े शरीर में एक कल्प की घटना है। कौन सी कल्प की घटना है कि राजा कौन हुए, सगर। 2 कल्पों की लेकर के, तो एक कल्प में अरे देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हुआ, तो देवताओं को परेशान करते थे दैत्य। देवताओं को परेशान करके समुद्र में छुप जाते थे। क्या क्या करते थे, छुप जाते थे। तो बार बार देखते देवता पर स्वस्थ हो जाते थे, तो फिर बाद में समुद्र से निकलते थे, पुनः हमला करके फिर न छुप जाते थे। जैसे आतंकवादी करते नहीं करते अभी भी, जैसे आतंकवादी मार कर पुनः चले जाते हैं उधर, है ना, फिर मारने के लिए जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो देवता हो गए परेशान। तो एक बार विष्णु भगवान है, सारे देवता मिलकर के दैत्यों के पीछे पड़ गए। अब दैत्यों के पीछे पड़ गए तो बहुत सी दैत्यों को मार दिया, राक्षसों को मार दिया। अब कुछ बचे हुए समुद्र में प्रवेश कर गए। तो कहा कि जब समुद्र में प्रवेश कर गए तो कैसे मारे, तो अगस्त ऋषि को बुलाया। तो अगस्त ऋषि से कहा कि तुम सामर्थ्य वाले हो, इस समुद्र को पी जाओ। तो अगस्त ऋषि ने संकल्प के द्वारा योग बल के प्रभाव से सारे समुद्र को पी लिया, पान कर लिया। तो जितने भी दैत्य उसमें छुपे हुए थे सारे उजागर हो गए। अब जले नहीं बचा, सूख गया, है कि नहीं, पान कर लिया योग बल से। योग बल से पान कर सकते हैं, बिना योग बल के तो बहुत से बहुत एक जग एक तो एक 2-4 लीटर 10 लीटर पी पाएगा एक व्यक्ति, 10 लीटर तक, लेकिन बिना योग के तो नहीं, संभव नहीं है। तो योग बल से सारा पानी पी गए, जल पी गए, तो समुद्र हो गया खाली। तो सारे दैत्य राक्षस जो बचे थे वो देवताओं ने मार दिए। एक कल्प की घटना ही हो गई। अब एक कल्प में हो गया राजा सगर पैदा हुए। तो सगर की 2 पत्नियां थी, तो एक से तो एक पुत्र पैदा हुआ, एक से 60,000 पुत्र पैदा हुए ऋषि की वरदान के प्रभाव से। वो 60,000 पुत्र इतने बलवान थे कि इंद्र देवता भी उनसे डरता था। सभी में 10-10 हज़ार हाथियों का बल था। अब इतने 60,000 पुत्र एक साथ है, किसी राज्य के ऊपर हमला कर दें तो हार नहीं पड़ेगा। और नहीं, 60,000 हार तो नहीं सकता, मतलब क्या है, जिसमें 10-10 हज़ार हाथियों का बल हो तो तभी वो हार जाएंगे। अब जिसमें सामान्य एक ही हाथी का बल हो अथवा कम बल हो, फिर वो ज़्यादा प्रभाव वाले नहीं होते। लेकिन जिसमें 10-10 हज़ार एक योद्धा में ही बल हो तो कितने सारे मिलकर के कितने बल हो जाएगा, तो सभी को यानी हरा देगा। सारे देवता भी डरते थे उससे, इंद्र देवता भी डरता था। तो राजा सगर यज्ञ मतलब यज्ञ करते थे, राशि यज्ञ करते थे। तो एक यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ते थे। तो इस प्रकार से सगर राजा ने कम से कम 80, 90, 95 के आसपास राशि यज्ञ कर लिए। 95 के आसपास, 80, 90, 95 के आसपास उन्होंने राशि यज्ञ कर लिए। अब इंद्र देवता को लग गए डर, यदि इनके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा इंद्रासन मेरे को छोड़ना पड़ेगा, यदि इंद्र बन जाएंगे। तो इंद्र देवता कभी भी नहीं चाहता कि 100 यज्ञ पूरा कोई करे, विघ्न करता ही रहता है। जैसे 80-90 तक तो कोई परेशान नहीं करता, इसके ऊपर बढ़ता है तब परेशानी कर देता, चालू कर देता है। तो इंद्र देवता ने विचार किया कि किस प्रकार से इनका यज्ञ समाप्त होए। तो चोरी करके इंद्र देवता उस पशु को जो यज्ञ में छोड़ा जाता है, उस पशु को ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में, पाताल लोक में थे वो, वहाँ पर छोड़े आए। जब छोड़े आए बांध करके वो इंद्र देवता चला गया। अब ये ढूंढने गए सगर राजा के पुत्र 60,000, तो ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर मारा, नहीं मिला। तो उन्होंने जमीन को खोदा, एक तरफ मिट्टी डालते रहे, एक तरफ खोदते गए। तो उन्हीं के खोदने से वो समुद्र बन गया, सागर बन गया। और गंगा जी ने भर दिया तो सागर कहलाया। तो कहते खोदते खोदते उनको घोड़ा कहाँ मिला, कपिल मुनि के आश्रम मिला। उन्होंने कहा ये चोर है, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया। वो चुरा करके यहाँ पर साधु बन करके बैठ गए, ध्यान करने लगा। तो उन्होंने कपिल मुनि को पकड़ा, खींचा, जब समाधि में थे वो तो खींचा, इधर उधर पकड़ा, मारने की कोशिश किया। और जैसी समाधि खुली कपिल मुनि की, उन्होंने देखा ये तो मेरे कष्ट पहुँचा रहे हैं। तो क्रोधित हो गए। वो क्रोधित होकर के उन्होंने 60,000 पुत्रों को भस्मीभूत कर दिया। अब 60,000 पुत्र मर गए। अब बाद में उन्होंने नारद जी ने सूचना दे दी कि तुम्हारे पुत्र मारे गए। फिर बाद में सगर राजा भी दुखी हो गए। सगर राजा ने अपने पुत्र के पुत्र को भेजा, अंशुमान को, असमंजस को। तो असमंजस उनसे प्रार्थना करके घोड़ा लेकर के आया। तो फिर वास ने वो घोड़ा यज्ञ ले आया, घोड़ा ले आया और यज्ञ पूरा हो गया। फिर सगर राजा ने अपने पुत्रों को उद्धार करने के लिए उन्होंने पूछे मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तो उसने कहा, उन्होंने कपिल मुनि ने कहा
कि तुम्हारे पुत्रों का उद्धार, तुम्हारे पितरों का उद्धार गंगा से होगा, तुम गंगा प्रदीप ले आओ तो उद्धार हो जाएगा, इसके जल के स्पर्श करने मात्र से स्वर्गलोक में चले जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कपिल भगवान ने बता भी दिया। ऐसा सुनकर घोड़ा भी ले गया और पिताजी से पिता को बता दिया। तो सगर राजा ने यज्ञ पूरा करके जंगल में गए, वो तपस्या करी गंगा को लाने के लिए, किंतु वो नहीं ला पाए। असमंजस राजा बना, तो राज करने के पश्चात उसने भी गंगा लाने की कोशिश करी, वो भी नहीं ला पाया। फिर उसका पुत्र पैदा हुआ, उसने भी कोशिश करी, फिर वो भी नहीं ला पाया। फिर उसके पुत्र हुए राजा भगीरथ। तो भगीरथ राजा बन गए। उस काल में राज्य करने से पहले ही राज्य किया, राजा तो बन गए, तपस्या करने के लिए चले गए। तो तपस्या करके पहले अरे वो गंगा को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया, फिर गंगा जी को लेके आए। तब बाद में फिर अरे गंगा जी ने उनके पितरों को उद्धार किया और सारे 60,000 पुत्र कैसे जो पितर थे स्वर्गलोक में चले गए। तो एक घटना यहाँ की है, उसी को निमित्त बना करके क्या इस लोक आया। दो घटना हो गई ना, दो कल्पों को लेकर के। तो देखिए आप कहते हैं जितना विशाल समुद्र दिख रहा है ना आपको, कितना इतना जो विशाल समुद्र दिख रहा है, खारा मीठा जो भी है, वो सारा भगवान शिव जी के जटाओं में एक बूंद के समान तो ये दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी ने यहाँ पृथ्वी से लेकर स्वर्गलोक तक इतना बड़ा शरीर धारण करके उनको मतलब क्या किया था, नाचे थे। अब तो उनकी जटा में सारा समुद्र एक बूंद के समान दिखता है, कितना विशाल समुद्र है। उसी को लेकर कहते हैं तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वाराम्यः प्रसत लघु दृष्ट शिरसिते जगद्वीपाकारं जलधि बलयं तेन कृतमे तेनैवोन्नेयं धृतमहिमे दिव्यं तव बपुः। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं, अच्छा उनसे भी पूछते रहना आपके पुत्र से और नहीं इनके पुत्र से। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं बियद व्यापी, बियद यानी आकाश, आकाश को व्याप्त करके रहना। आकाश को क्या हो गया, व्याप्त करके रह गए। तो आकाश को व्याप्त करके कौन रहते हैं, ये रहते हैं आकाश में। कौन रहते हैं, ग्रह तारे नक्षत्र आदि रहते ना। कौन रहते हैं, ग्रह ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तारे नक्षत्र आदि बोलते हैं। तो तारागण, तो तारा समुदाय, गण यानी समुदाय होता है, तारों का समुदाय। तो हमको रात्रि को समय दिखते हैं, तो दिन को दिखने लगे तो तारे यदि दिन को दिखने लगे तो क्या हो जाएगा, तो दिन को दिखने लगे जिस व्यक्ति को, जिस स्त्री अथवा पुरुष को दिन को तारे दिखने लगे तो समझ जाना उसका राम नाम सत्य होने वाला है। दिन को यदि तारे दिखते हैं तो समझ जाना उसके 15 दिन में, 20 दिन में अथवा महीना भर में उसका शरीर छूट जाएगा। ये दिन में तारे दिखने का लक्षण है, नहीं लक्षण है, काल का संकेत है। जिसको ये इतने काल के संकेत हैं, कानों, दोनों कानों में आवाज़ न सुनाई पड़े तो समझ लो अरे उसकी नज़दीक आ गई मृत्यु। दोनों आँखों को मूंद दो तो यहाँ पर आग ना दिखे, दोनों आँखों को बंद करने पर जैसे थोड़ा जोर से दबाओ तो आग ना दिखे, चिंगारी वो, तो समझ लो राम नाम सत्य होने वाला है। और जो तुलसी के रामायण में तो यमराज को गर्दा के ऊपर बैठना और नग्न रहने और तेल लगाना और दक्षिण दिशा के जाना, वो तो तुलसी के रामायण में आई ही है, ये तो प्रसिद्ध ही है। और यमदूत के काले काले दूत दिखना और दक्षिण दिशा की ओर जाना, इस प्रकार से ये 4-5 संकेत हैं नज़दीक की मृत्यु को बताने वाले हैं। यानी आँखों की पुतली ना देखना, आँखों में ज्योति ना देखना, आँख दबाने पर क्या ना देखना, बिजली जैसा वो तार ऐसा ना देखना, दोनों कान बंद करने के पश्चात घोर की आवाज़ ना सुनाई पड़ना, और दिन में तारे देखना, ये नज़दीक की सूचक हैं। इन नज़दीक आ गया हमारी जो मृत्यु है ना, मृत्यु को संकेत आ गया तो सावधान करते हैं। तो कहते तारा गण, तो ताराओं को समुदाय, तो गुणित फेनोद, तो जो दिख रहा है तो तारे जैसे जल में झाग दिखता है, नहीं दिखता है, जलों में झाग दिखता है, उसी प्रकार से आकाश गंगा, 3 गंगा है ना, कौन सी गंगा है, आकाश गंगा, पृथ्वी की गंगा और पाताल गंगा।
भगवान शिव जी ने जब गंगा जी उनके जटा में आ गए तो शिव जी ने जटा में आई हुई गंगा को एक बूंद छोड़ा, उसके 3 भाग कर लिए, इन 3 धारा छोड़ी। तो एक धारा को तो भगवान शिव जी ने आकाश में भेज दिया, तो वर्षा के रूप में हमको दिखती है, वर्षा के रूप में। दूसरी धारा पृथ्वी छोड़ा तो ये भागीरथी के नाम से कहलाती है। तीसरी धारा पाताल में छोड़ दी तो भोगावती के नाम से कहलाती है। तो 3 धारा छोड़ी, यानी एक बूंद छोड़ी तो 3 उसमें भाग कर दिए। एक आकाश से चली गई, एक पृथ्वी में रहने लगी, एक पाताल में चली गई। तो पाताल वाली कौन सी हो गई, जो हम बोरिंग के माध्यम से जानते हैं ना, मतलब जमीन के भीतर गड्ढा करते हैं तो वहाँ से हमको जल की प्राप्ति होती है, तो पाताल गंगा हो गई वो। तो मंदाकिनी नाम से कहलाती हो, भोगावती मंदाकिनी ये उसके नाम है। कहते हैं तारांक समुदाय से गुणित है फैन उद्गम। जो फैन दिख रहा है, जब तारांक समुदाय एकत्रित होते हैं तो समूह के रूप में रहते हैं, तो एक दूसरे टकराते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला, जैसे एक जल दूसरे जल से टकराता है ना तो झाग पड़ता है, उसी प्रकार से जो समुदाय है तारांक समुदाय एक दूसरे टकराने के समान, तो वहाँ उनके माध्यम से जो सफ़ेद सा झाग दिखता है, उसी प्रकार से जो झाग से जो ताराओं का समुदाय है वो झाग के समान है, झाग के समान, क्योंकि तारा भी सफ़ेद रहते हैं और झाग भी कैसा रहता है, श्वेत रहता है। तो जो झाग को देख करके जैसा सफ़ेद की कल्पना होती है रुचिकर दिखता है, उसी प्रकार से ताराओं को देख करके रुचिकर दिखता है। ऐसा जो वो जो ताराओं समुदाय है वो भगवान शिव जी के जटाओं के ऊपर है, मतलब गंगा के ऊपर, जल के ऊपर जैसे तारा जल के ऊपर झाग दिखता है ना, उसी प्रकार से आकाश गंगा के ऊपर तारे ही झाग के रूप में दिख रहे हैं। तो एक इतना विशाल जल, इतना जो विशाल वो जल है। अब कहते हैं उस जल का प्रवाहो बाराम, तो वहाँ से जब भागीरथ जी ने गंगा जी को मांगा, भागीरथ जी ने गंगा को ब्रह्मा जी से मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा जी तुम गंगा, हे गंगे तुम पृथ्वी लोक में जाओ और भगीरथ के पितरों को उद्धार करो। उन्होंने कहा कि मेरे को धारण कौन करेगा, कि तुमको धारण शिव जी करेंगे। भगीरथ ने शिव जी की तब आराधना करी, प्रसन्न कर लिया था। अब गंगा को चलते समय अभिमान हो गया, क्या हो गया, अभिमान। तो उन्होंने कहा देखो मैं पृथ्वी पर रहूंगी, यदि मेरे को धारण नहीं कर पाया कोई तो मैं पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौट करके नहीं आऊंगी। तो ऐसा उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमेशा के लिए, मतलब उस काल तक के लिए पृथ्वी में रहिए और जीवों का कल्याण करिए। इस प्रकार तो, लेकिन धारण कौन करेगा, कि आपको धारण करने के लिए शिव जी से मैंने प्रार्थना कर ली, शिव जी आपको धारण करेंगे। ठीक है बात है। तो जैसे गंगा स्वीकार भी कर लिया और शिव जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं गंगा को धारण करूंगा। किंतु गंगा को कहते हैं मैं शिव जी को सहित है, शिव जी के सहित में पाताल में चली जाऊंगी, शिव जी को उठा के ले जाऊंगी। तो गंगा जी वहाँ से ऊपर से आकाश से गिरी, ब्रह्मलोक से गिरी और अहंकार से होकर गिरी, और ऐसा नहीं धीरे धीरे से गिरी हो, तेज धारा से गिरी। ऊपर से तेज पानी गिरेगा तो कैसा हो गया, धक्का बहाव तेज लगेगा, है ना। धीरे धीरे जैसे मोटी मोटी बूंद करेंगे तो उसका असर अलग होता है, और जो फर्रा बूंद गिरती है ना उसका असर अलग होता है कि नहीं होता। तो गंगा ने पूरी मोटी मोटी धारा से गिरी, तो वेग के द्वारा गिरी, वेग पूर्वक। तो वेग पूर्वक जब गिरी तो उसने अहंकार कर लिया था कि मैं भगवान जो शिव जी हैं उन शिव जी को भी मैं नीचे ले जाऊंगी, भुआ ले जाऊंगी। ऐसा जान करके गंगा जी भगवान शिव जी के ऊपर वेग पूर्वक गिरी। जब वेग पूर्वक गिरी तो भगवान शिव जी ने भी उसके अहंकार को जान लिया, गंगा जी के अहंकार को, और जान करके उन्होंने जटा खोल ली, और जटा खोल करके शरीर को बढ़ा लिया। अब शरीर तो इतना बड़ा है ही है, जो स्वर्ग तक नाचा हुआ है कि नहीं। तो नाच जटा खोल ली तो गंगा जी उस जटा के ऊपर गिरी, और जैसे अब ऐसी जटा बना ली थी घोंसला की, ऐसी घोंसला की, तभी तो पानी रुकेगा। तो भगवान शिव ने जटा खोल कर घोंसला के आकृति बना लिया। अब इसके पश्चात गंगा जी उसमें गिरी, पूरी गंगा जी गिर गई, और गिर करके भगवान शिव जी ने ऊपर से भी जटा बंद कर ली, जैसे पक्षी घोंसला को बंद कर लेते ना, उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने गंगा को भी अपने जटा में रख लिया, वो घोंसले के अनुसार बंद भी कर लिया। अब बंद कर लिया तो गंगा जी वहाँ से जटा में तो आ गई, लेकिन अब जटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जटा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 1 वर्ष के अंदर उसको रास्ते नहीं मिला। अब इधर भगीरथ राजा परेशान हो गए, मैं जिस गंगा को लाया तो वो तो यहीं अटक गई। तो भगवान शिव जी से पुनः प्रार्थना करिए। अब उसी काल में गंगा जी का जो अहंकार था कि मैं शिव जी को भुआ ले जाऊंगी, और उसका अहंकार भी टूट गया, क्योंकि उसको छेद ही नहीं मिला।
अर्थात बहने का छेद भी नहीं मिला, तो शिव जी को फिर शरणागत हो गए। तो शिव जी ने पुनः उसी बूंद को, मतलब गंगा जी को 3 धारा में विभक्त कर दिया। गंगा की धारा को 3 धारा में विभक्त कर दिया। एक धारा को ऊपर भेज दिया, तो वर्षा ऋतु के माध्यम से हम लोगों को जल मिलता है। स्वर्गलोक में भी वही गंगा गई है, जो मंदाकिनी के नाम से कहलाती है। और दूसरी धारा पृथ्वीलोक में भागीरथ के नाम से कहलाती है। तीसरी धारा भोगवती के नाम से स्वर्ग पाताल लोक में गई है। तो ऐसी जो धारा, तो कहते हैं प्रभाव 12 में जल का जो प्रभाव है, कहते हैं जो विशाल आकाश में आकाश गंगा दिख रही है, ऐसी जो आकाश गंगा भगवान शिव जी के कहते हैं पृष्ठत लघु दृष्टा शिरसिते, ते आपके सिर पर एक छोटी सी अल्प बूंद के समान है। विशाल जो समुद्र दिख रहा है, आकाश गंगा भी जो दिख रही है, और दूसरा पृथ्वी लोक का जो समुद्र है। तो क्योंकि गंगा नहीं भरा है पूरा समुद्र को, तो उस गंगा के द्वारा भरा हुआ समुद्र है। इस समुद्र मात्र आप शिव जी के जटाओं में एक बूंद के समान दिख रही है। इतना विशाल समुद्र है। कहते क्या कर लिया कि जगत द्वीपाकारम जलधि बलियम तेन कृतम इति। तो जगत को तो जैसे कड़ा होता ना, कड़ा पहनते ना, उसी प्रकार से भगवान ने अपनी जटा को बना लिया था, इस प्रकार से बना लिया। और गंगा ने भी एक कड़ा के जैसे आकृति बना ली। समुद्र ऐसे ही तो है, पूरे भारत को घेर कर रखा हुआ है कि नहीं? भारत को घेर कर, जिस देश में समुद्र है उस देश को एक कड़े के आकार घेर कर रखा हुआ है। तो भले, तो यहाँ पर कहते द्वीप के आकार वाला, तो द्वीप का अर्थ हो गया जल के भीतर, जल के आसपास का किनारा। तो जगत को द्वीप के आकार में जलधि बलयम, बलय बोलते कड़ा, बल तो जल का बलय यानी कड़े के जैसा, जलधि बोल जल हो गया समुद्र, उसका जो आकार आकृति विशेष घेरा विशेष इसके जैसा जगत दिख रहा है। तेन उसके द्वारा भगवान शिव जी के द्वारा बनाया गया। और सगर राजा के पुत्रों ने खोदा था। तो ऐसा जगत जो आखिरी कड़े की आकार का है, इस प्रकार से कृतम किया गया था। इति अनैन एवं नियम धृत महिमा दिव्यम तबपु, ऐसी महिमा को धारण करने वाले आप हैं। इस प्रकार से शिव जी के द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। और जिस जल के माध्यम से उन्होंने इस जगत को बलय के आकार का बना लिया है, ऐसे भगवान शिव जी धृत महिमा वाले, धृत महिमा है महिमा को धारण करने वाले। अर्थात कौन सी महिमा को धारण करने वाले? जगत को, जो सारी जितना भी समुद्र है, वो समुद्र रूप गंगा को एक बूंद के समान धारण करने वाले हैं। और सारे ब्रह्मांड को एक तिनके के समान धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी दिव्य शरीर को धारण करने वाले शिव जी की महिमा इस कितनी कैसी है, अनुपम है। ऐसी महिमा को धारण करने वाले शिव जी ऐसे हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं। धृत महिमा अपने, तो महिमा को धारण करने वाले उन नियम, इस प्रकार से कल्पना कर लेना चाहिए। उन नियम तो उन नियम का अर्थ हो गया, इस प्रकार से कल्पना कर लेना चाहिए कि भगवान शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसी महिमा को धारण करने वाले जिन्होंने जगत को इस बलय के आकार एक कंगन के समान, संपूर्ण जगत को कैसे एक कंगन के समान अपने सर के ऊपर धारण करके रखा है, अर्थात अपने में स्थित करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे दिव्य शरीर को धारण करने वाले बापू ये शरीर हो गया। तो तब आपका जो दिव्य शरीर है, महिमा को धारण करने वाले, दिव्य शरीर को धारण करने वाले, ऐसे विशाल शिव जी, विशाल शरीर को धारण करने वाले शिव जी, आप शिव जी ने संपूर्ण जगत को एक कड़े के जैसा आकृति, कड़े के आकार के जैसा धारण करके रखा है। इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान ने क्या किया, अरे स्तुति करी शिव जी को, इसको निमित्त बनाकर, गंगा को निमित्त बना करके, है क्या नहीं? इस प्रकार से वर्णन। राजा ने शिव जी ने छोड़ दिया। शिव जी एक वर्ष तक गंगा शिव जी के पास में रही। तो शिव जी को फिर वहाँ से भगीरथ राजा को देवताओं ने रथ दे दिया, इस रथ के ऊपर चलो। गंगा ने बोल दिया कि जहाँ जहाँ आप रथ ले जाओगे वहीं वहीं पर मैं आपके पीछे पीछे चलूँगे। तो गिरी कहाँ पर? शिव जी के ऊपर, कैलाश पर गिरी। कैलाश से भगवान शिव जी ने छोड़ा तो वही कैलाश से होते हुए कहाँ पर? गंगा जी में आए, गंगोत्री में आए। गंगोत्री में आए तो उस काल में तो गंगा ही कहलाती थी। अब यहाँ पर आई हरिद्वार में। हरिद्वार का नाम पहले मायापुरी था, फिर दूसरा नाम उसका था हरिद्वार। हरिद्वार नाम नहीं था, हरिद्वार तो बाद में पड़ गया। अब तीसरा नाम पड़ गया। जैसी गंगा जी यहाँ पर समतल में आई तो गंगा द्वार कहलाई। गंगा जी के आने से, गंगा जी वहाँ से पहाड़ों से गिरी तो समतल में आई, हरिद्वार समतल हो जाता है तो गंगा द्वार कहलाता है। तो गंगा द्वार पड़ गए। तो भगीरथ राजा के द्वारा आई गई थी, इसलिए भागीरथी कहलाई। भगीरथ राजा ने उसको, गंगा जी को अपनी पुत्री माना। क्या माना? पुत्री, इसलिए पुत्री माना तो भागीरथी कहलाई।
भागीरथी गंगा, भगीरथ गंगा नहीं बोलते, भागीरथी गंगा बोलते हैं। तो भागीरथी गंगा अर्थात अरे भगीरथ राजा की वो पुत्री कहलाती है। कौन? गंगा जी। तो गंगा द्वार, हरिद्वार और मायापुर, ये 3 हरिद्वार के नाम हो गए। अब वहाँ से चली तो प्रयागराज आई। गंगा जी कहाँ आई? हरिद्वार से चली सीधी, कहीं बीच में ना रोक करके सीधा प्रयागराज। तो प्रयागराज में आकर के यमुना जी के साथ संगम हो गया और सरस्वती का संगम है। सरस्वती अदृश्य रूप से बहती है और गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम है। अब उसने गंगा ने कहा कि इधर काशी ले चलो। तो काशी में गई, तो काशी में कुछ देर तक विश्राम किया उसने। तो काशी नहीं छोड़ती, 4-5 जगह गंगा जी छोड़ती नहीं है अभी तक। कहाँ तक? काशी, हरिद्वार और प्रयागराज, इन जगह गंगा जी छोड़ती नहीं है, गंगा रहती है। और हिमालय में तो रहती है, मतलब इधर के दूसरे यदि भी अन्य नाले आदि मिल जाते हैं, लेकिन महिमा अपरंपार है। प्रयागराज की महिमा अपरंपार है और काशी की महिमा अपरंपार है और हरिद्वार की अपरंपार है। इस प्रकार ये तीन क्षेत्रों की तो विशेष महिमा है और वहाँ की गंगा सागर की भी महिमा अपरंपार है। तो वहाँ से काशी में लोगे। अब काशी से आगे पड़ा था जन्नू ऋषि का आश्रम, मतलब जन्नू नाम के राजा थे। अब वो राजा थे, उन्होंने मतलब वानप्रस्थ धारण कर लिया वो जो भी है, लेकिन तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने गंगा ने सोची इस तपस्वी के लिए आश्रम उठा के ले जाऊँ। तो गंगा के अभिमान को जान लिया उन्होंने, जन्नू ऋषि ने। तो जन्नू ने जब जान लिया तो उसको पी लिया। अब भगीरथ आगे ही चल रहे थे, तो भगीरथ ने देखा कि अभी तक गंगा आई नहीं है, किधर रह गए। देखा कि गंगा तो पीछे अटक गई, जन्नू ऋषि तक ही आई है, इससे आगे बढ़ी नहीं रही। तो जन्नू ऋषि से पुनः प्रार्थना करे कि गंगा जी को छोड़ी, मैं अपने पितरों को उद्धार करने के लिए आया। तो उन्होंने अपनी जांग से निकाल दिया उसको, तो जाह्नवी कहलाई। आता उनकी पुत्री बन गई, वो पुत्री बन गई। पान प्रमुख से किया, जांग से निकाल दिया, तो जाह्नवी नाम से संज्ञा उसी हो गई। फिर वहाँ से चली सीधा बिहार होती है गंगा सागर में पहुँच गई। वहाँ पर जाकर उनके पुत्रों को उद्धार किया, कपिल मुनि के आश्रम में पहुँची। तो वहाँ पर समुद्र मतलब पाताल लोक से उठते हैं, तो जैसे ही भभूति से स्पर्श हुआ गंगा का, उसी समय वो दिव्य शरीर धारण करके सर्वलोक में चले गए थे। इस प्रकार से घटना है।